फाइनली दोस्तों, मैं घर से निकल के आ चुका हूँ। आज घर से निकलने में थोड़ा सा 6:15 करीब, मेरे को 6:15 करीब बज गए थे घर से निकलते हुए, है ना दोस्तों। और फिर मैंने सोचा वीडियो अब यहाँ पे बनाऊँगा तो थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। चलो पहले चलते हैं, गेस्ट लाएँगे, उसके बाद में कहीं पे बैठ के वीडियो पर शूट करेंगे। दोस्तों जैसे कि मैं गेस्ट ला चुका हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ इस टाइम दुर्गापुरी चौक। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी अभी तक नहीं बची है, कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी तो बचती रहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग हैं जो टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों क्या फ़ायदा है, काम तो है ही नहीं, इतना काम नहीं है जितना वो लोग सोचते हैं। किसी ने बता दिया 3,000 का काम हो रहा, किसी ने बता दिया 4,000 का काम। अरे भाई, नहीं है काम इतना, मत आओ इस लाइन में। इससे तो अच्छा कुछ और काम कर लो, मेरी मानो तो। अगर आप लोगों को लगता है नहीं यही काम सही है तो भैया हमारे कहने से मत मानो। हाँ इतना है, 1500, 1000, 1500, 2000, 1500, 2000 तक का तो काम है टोटल, लास्ट 2500 टोटल, ठीक है। खूब अगर 15 घंटे मेहनत करोगे तो वैगनार गाड़ी या डिजायर गाड़ी से 1500 रुपये, 2000, 2500 रुपये काम कर पाओगे। 2500 तो लास्ट मान के चलो। जब 15 घंटे मेहनत करोगे उसमें आपका 1000 रुपये गैस निकल जाएगा, 500 रुपये की EMI निकल जाएगी, फिर आपको क्या बचाओगे बताओ, आप बताओ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पहले एक काम करो, आप किसी की गाड़ी ना, मेरी राय मानो तो ड्राइविंग करके देखो, किसी की गाड़ी पर ड्राइविंग करके देखो, आपको पता लग जाएगा, पानी का पानी और दूध का दूध। दोस्तों मुझे क्या है, मैं भी झूठ बोलता हूँ। ले लो भैया गाड़ी, 2000 का काम है, 3000 का काम है, 4000 का, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरा क्या बेनिफिट है झूठ बोलने का, ये बताओ। दोस्तों मैं तो आपको सही राय दे सकता हूँ, मानना न मानना वो आपका काम है, मैं मना भी नहीं करता हूँ इस लाइन में आने के लिए, नहीं। अगर आपके पास कोई काम का ऑप्शन नहीं बचता है तो आप इस लाइन में आ जाइए। दोस्तों देखो, इस लाइन में ना कभी भी आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। हमारा क्या दोस्तों, अब मैं इस लाइन में 7 साल से हूँ। पहले दोस्तों मेरा दूसरा भी काम था, बताऊँगा उस काम के पीछे भी मेरा कौन सा काम था, क्या काम था, लेकिन दोस्तों वो काम मेरा बंद हो गया। मैंने दोस्तों 2-3 बिजनेस किए, मेरे बंद हो गए, ठीक है, नसीब में नहीं था, क्या करूँ। कोशिश तो की ना, लेकिन दोस्तों आप कोशिश तो करो, आप शुरुआत इस लाइन से करना। मैं कहता हूँ दोस्तों नहीं, इस लाइन में बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा है, दूसरों के हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। अरे अपने मालिक खुद बनो ना। इसमें गाड़ी तो आपकी होगी लेकिन आप अपने मालिक नहीं होगे, ये मान के चलो आप। दोस्तों अगर आपको अपना खुद का मालिक बनना है तो अपना काम शुरू करना पड़ेगा, चाहे छोटा ही काम शुरू करिए, आप कुछ भी कर लो, आप समझ लो दोस्तों। दोस्तों मेरा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है कि आपकी गाड़ी आने से या आप काम में आ जाओगे तो मेरा काम कम हो जाएगा, नहीं, मेरा काम कम नहीं होगा, मुझे तो जितना ऊपर वाले ने लिख दिया उतना ही मिलेगा भैया। लेकिन दोस्तों सोचो तो, अगर आप पैसा लगा रहे हो 10 लाख रुपए की, अगर गाड़ी 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए की गाड़ी अगर आप ले रहे हो, अगर उससे आपने 1000-1200 रुपये कमाए, बचत के 1000 रुपये भी मान लो कमाए, तो क्या कमाए आपने बताओ आप मुझे। वो भी खुद चलाओगे जब 1000 रुपये बचेंगे। दोस्तों इससे तो चाहिए कहीं भी ड्राइवरी कर लोगे ना अगर आप, तो बढ़िया रहेगा। 700 रुपये तो आप 600 रुपये तो नॉर्मली उसमें भी मिल जाएंगे आपको पर डे के। देखो ना दोस्तों, देखो काफ़ी सोच समझ के काम करो, बहकावे में मत आओ। अगर आपको गाड़ी लेनी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी लो, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप किसी भी बंदे की गाड़ी चला लो, महीने 6 महीने की दूसरे की गाड़ी पे काम करो, आपको पता लग जाएगा कितना काम है। अगर आपको लगता है आपके फ़ायदे के मुताबिक, आपके मतलब इच्छा मुताबिक काम हो रहा है तो आप काम करो, नो प्रॉब्लम। मेरे कहने में, मैं ये नहीं कहता मेरे काम नहीं है, करने वाले करते हैं, लेकिन भैया मेरा कहने का मतलब है नए बंदे जो हैं डायरेक्ट गाड़ी लेके इस लाइन में मत कूदो कि आपने डायरेक्ट शोरूम से गाड़ी निकाली और बस ओला उबर में टच की और आप चलाने लग गए। नहीं दोस्तों, क्या मेरी तो और भी सेटिंग है, मैं आपको बताऊं। मैं अपना फिक्स रूट भी चलाता हूं और उसके बाद में ओला उबर चलाता हूं। लेकिन दोस्तों आप लोग ऐसा मत करो, समझे। आप लोग पहले किसी की गाड़ी पे मतलब किसी दूसरे की गाड़ी पे काम करो, जब आपको लगे हाँ काम ठीक है, उसके बाद में आप अपनी गाड़ी निकालो दोस्तों, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत जहाँ ना गाड़ी लेने के बाद में ऐसे फंस जाओगे ना तो गाड़ी देख पाओगे और ना ही गाड़ी चला पाओगे।
चलाओगे तो भी समझोगे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, और बेचोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। दोस्तों ओला उबर ना लोगों को इतना चूतिया बना रखा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। सब लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई ये है कि इतना काम इतना थंबनेल पे लिख के बना दिया कि आज इतना काम हो रहा है, इतना काम। दोस्तों नहीं हो रहा है, करके देखो ना, जब पता लगता है। आप आओगे इस लाइन में, जब काम करोगे ना तब पता लगता है दोस्तों। लेकिन मेरा एक ही मानना है, इस लाइन में आने से पहले आप पहले किसी और की गाड़ी पर ड्राइविंग कीजिए, गाड़ी चलाओ महीना 6 महीना गाड़ी चलाओ, फिर आपको पता लग जाएगा कितना काम है। उसके बाद में अगर आपकी इच्छा करे तो आप गाड़ी लो, इच्छा ना करे तो मना लो। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, अपना काम करो, चाहे छोटा करो, अपना काम करो, मेरी मानो तो। ठीक है दोस्तों। बाकी अगर दोस्तों अगर आपको कैब के रिलेटेड टैक्सी लाइन में आने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, तो आप मुझे, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर बाई चांस मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट पे मैं आपको रिप्लाई नहीं देता हूँ तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। वही नंबर जो मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा। आप मुझे व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजिए, जो प्रॉब्लम वो बताइए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, हेलो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने स्थायी ठिये पे, यानी कि सूर्या नगर। दोस्तों सुबह सुबह ना मैं ज़्यादातर ड्यूटी जो है वो सूर्या नगर से ही उठाता हूँ। अपने घर से निकलता हूँ, पहले गैस डलवाता हूँ, गैस डलवाने के बाद दुर्गापुरी होता हुआ, जीटीबी होता हुआ, निकलता हुआ आता हूँ। अगर कोई रास्ते में बच जाती है तो ठीक है, नहीं बच जाती है तो आराम से आया और सूर्या नगर के अंदर गाड़ी लगाई और बैठ गए। अब यहाँ से बजाएंगे ड्यूटी। देखते हैं दोस्तों ड्यूटी कहाँ की बजेगी, कैसी बजेगी। जैसा कि मैं बैठा हुआ था सूर्या नगर से ड्यूटी नहीं बजी, काफ़ी देर वेट किया, क्योंकि दोस्तों काम जो है ना बहुत ज़्यादा मद्दा चल रहा है। मैंने बताया नहीं, काम इतना मद्दा चल रहा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा काम है ही नहीं मार्केट में। एक तो बारिश है, जबकि बारिश के टाइम पे काम हम लोगों का बढ़ जाता है, लेकिन काम है ही नहीं। और दूसरा, वहाँ पे बैठा रहा मैं, ड्यूटी वहाँ से बजी नहीं, तो फिर मैं चला आया वहाँ से वैशाली इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास। अब दोस्तों यहाँ पे भी बैठे हुए करीब मेरे को आधा घंटा करीब हो गया है, यहाँ से भी ड्यूटी नहीं बजी है। देखते हैं दोस्तों ड्यूटी कहाँ की बजती है। जैसा भी जहाँ की भी ड्यूटी बजेगी हम आपको यहाँ चल के आपको अपडेट देंगे। दोस्तों फाइनली वैशाली गाजियाबाद से पिकअप मिल गया था और ड्रॉप था इसका एरो सिटी एयरपोर्ट के पास। तो ड्रॉप मैंने कस्टमर को कर दिया है। दोस्तों पता क्या है, काफ़ी देर के बाद ड्यूटी बजी, करीबन आज मैं 2.5 घंटे करीब बैठा रहा सुबह। और दोस्तों पता है, सुबह अगर ड्यूटी नहीं मिलती ना फिर मूड ख़राब हो जाता है। सुबह ड्यूटी मिल जाए, दोपहर में जाके चाहे फिर थोड़ा बहुत काम कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कोई नहीं, काम हल्का है तो कोई दिक्कत नहीं। काम जब ज़्यादा होगा तो हम करेंगे, तो कम कौन करेगा, कम भी हम ही को करना पड़ेगा। लेकिन यही है दोस्तों, ठीक है ड्रॉप कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों एरो सिटी के तो अंदर देखो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ पे अगर अंदर रुक गए 10 मिनट से जाना तो 100 रुपये का चार्ज है, और 100 रुपये देना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसलिए हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे महपालपुर साइड में। महपालपुर से ड्यूटी अगर बजेगी तो ठीक है, नहीं बजेगी तो निकल जाएंगे द्वारका। 2 ही ऑप्शन बचते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ से ड्यूटी बजेगी, बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों एरो सिटी में ड्रॉप किए हुए करीब मुझे आधा घंटा हो गया है, और एरो सिटी से महपालपुर करीब 1.5 किलोमीटर पड़ता है। पड़ता भी नहीं है दोस्तों 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कहूँ तो बहुत है। और दोस्तों इतना ट्रैफिक है कि मैं भी ट्रैफिक में से निकल नहीं पाया हूँ। दोस्तों हमारी लाइफ जो है ना बहुत डेंजर भरी लाइफ है भाई, इतना हार्ड वर्क होता है हमारी लाइफ में। कभी ट्रैफिक, कभी कोच, मान के चलो हमें सुकून तो है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ थोड़ी सी आप पढ़ाई करो, किसी दूसरी लाइन में जाओ, मानो मेरी बात को। और अगर नहीं मानते हो, हाँ जिसके लिए मजबूरी है, जिसके लिए ऑप्शन यही बचता है, वो इस लाइन में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम बुरा नहीं है, जॉब का अगर पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जब ऑप्शन आपके पास नहीं बचे तो आप इस लाइन में आओ, फिर आप इस काम को करो और मेहनत करो। मेहनत करोगे तो हो सकता है आप नहीं तो आपके बच्चे थोड़ा सुकून की रोटी खा लेंगे। आप तो नहीं खा पाओगे, आपके बच्चों को सुकून की रोटी मिल ही जाएगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। देखते हैं ट्रैफिक से निकलते हैं। अगर महपालपुर के पास से राइड बजती है तो ठीक है, नहीं तो द्वारका जाएंगे। द्वारका से कहाँ की राइड बजी
आपको अपडेट देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। दोस्तों मैं खड़ा हुआ था द्वारका में, क्योंकि एरो सिटी से बुकिंग नहीं बची थी, मैं द्वारका चला गया खाली जाने के बाद में दोस्तों द्वारका बैठा रहा मैं कम से कम 45 से 50 मिनट। 45 से 50 मिनट के बाद में दोस्तों एक बुकिंग बचती है, वो भी कहाँ की, रोहिणी सेक्टर 16, जो कि मेरे को वहाँ से करीब मेरे को पड़ा 18 से 19 किलोमीटर। तो मैंने ठीक है यार, चल काम दाम तो है नहीं, चलो इसको ले चलते हैं। तो उनको लेके मैम थी, मैम को लेके आया, ड्रॉप कर दिया। अब देख दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक बहुत था जहाँ पे मैंने मैम को ड्रॉप किया था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, गाड़ी की साइड में लगा लेते हैं, वहाँ बैठेंगे आराम से, देखते हैं यहाँ से कहाँ का पिकअप मिलेगा कहाँ का नहीं मिलेगा। रोहिणी से बुकिंग बची थी, कनॉट पैलेस के बाद पास में हैली रोड, हैली लैंड। तो हैली लैंड पे आके मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, देखो कनॉट पैलेस तो नहीं कह सकते थे, लेकिन कनॉट पैलेस के बिल्कुल ही नियर बाई एरिया है ये, मतलब लगा ही हुआ है बिल्कुल। कनॉट पैलेस उस साइड है, इस साइड मतलब लगा ही हुआ है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से राइड कहाँ की बचती है। देखो दोस्तों पेड़ पौधे है ना, ग्रीनरी, यानी नोएडा में, नोएडा दिल्ली में भी है, लेकिन ये देखो है ना दोस्तों, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं ना। पेड़ पौधे होना ही बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों यहाँ से कहाँ की बुकिंग मिलती है, बताएंगे हम आपको, ओके। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम बैठे हुए थे चांदनी चौक बैठा रहा करीब दोस्तों मैं 1.5 से 2 घंटे, और 1.5 से 2 घंटे में बुकिंग नहीं बजी। तो दोस्तों बैठे बैठे मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब बुकिंग यहाँ से बजेगी नहीं, अब चलते हैं, या तो घर चलते हैं या फिर कहीं और निकल लेते हैं। अगर बुकिंग बजेगी तो ठीक है, नहीं बजेगी तो धीरे धीरे निकल जाएंगे घर, क्योंकि दोस्तों मूड हो गया था ख़राब। सुबह के निकले हुए हैं, सिर्फ 3 राइड करी थी भाई। काम जब नहीं होता ना तो दोस्तों मेरा मूड जो है ना, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दोस्तों जैसे ही मैं चांदनी चौक से आगे बढ़ा, और चांदनी चौक से आगे जैसे ही बढ़ा, वैसे ही गौरी शंकर मंदिर है, गौरी शंकर जस्ट मंदिर के जस्ट सामने लाल किला का मेन गेट है, वहाँ से मेरे को लाल किले के पास से ड्यूटी बज गई। तो 3 लोग थे वो, तो उनसे मैंने कॉल की, मैंने सर आप किधर ना, तो बोले मैं लाल किला के गेट पर हूँ। तो मैंने सर जी मैं चांदनी चौक साइड में खड़ा हूँ, आप इधर ही आ जाइए। तो सर भी बढ़िया थे, उन्होंने कोऑपरेट किया, वो रोड क्रॉस करके चांदनी चौक साइड में आ गए। दोस्त उनका ड्रॉप था नोएडा सेक्टर 62, तो उनको मैं नोएडा सेक्टर 62 ला के मैंने उनको ड्रॉप कर दिया है। अभी बैठे हुए हैं दोस्तों नोएडा सेक्टर 62 में, देखते हैं दोस्तों यहाँ से कहाँ की ड्यूटी बजती है। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों ड्यूटी यहाँ से सही सलामत बजेगी, क्योंकि काम धाम बिल्कुल है नहीं, तो इसलिए मैंने गो टू होम लगा दी है। ठीक है दोस्तों, सोचता हूँ घर की ड्यूटी मिल जाए, घर निकल जाएंगे टाइम से, क्या फ़ायदा है ट्रैफिक में भी शाम को फंसेंगे, और काम तो वैसे भी ना सीएनजी और फूकेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कितने बजे यहाँ से ड्यूटी। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं बैठा हुआ था नोएडा सेक्टर 62 दोस्तों, वहाँ पे बैठा रहा करीबन में 1 से 1.5 घंटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक बुकिंग बची छोटी सी इंदिरापुरम की, तो मैंने इंदिरापुरम जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इंदिरापुरम जाता मैं लौट के मेरे को फिर वापस वहीं पे 62 में आना पड़ता, क्योंकि इंदिरापुरम से इस टाइम ड्यूटी बजने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। शाम के टाइम ज़्यादातर चांसेस रहते हैं ड्यूटी बजने के, या तो मार्केट एरिया या फिर कंपनी एरिया, वहाँ से ड्यूटी बजती है। बाकी सोसाइटी एरिया में ये है कि आप बैठे रहो, तुक्का है, बज गई शाम के टाइम तो बज गई, नहीं बज गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। दिल्ली शहर एक ऐसा शहर है, दिल्ली में आप किसी भी कोने में चले जाओ, 24 घंटे ड्यूटी बजनी है, कहीं पर भी किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, चाहे छोटी बजे लेकिन बजेगी। नोएडा में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बिजनेस के लिए ना सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी भी बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन दोस्तों मुझे इस लाइन का एक्सपीरियंस 7 साल का है। ठीक है दोस्तों, तो 7 का नहीं तो आप 4 का तो डेफिनेटली पक्का मान के चलिए, क्योंकि मैंने बीच में गाड़ी छोड़ दी थी, अभी 4 का तो पक्का मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, फिर वहाँ से 62 से मेरे को बुकिंग मिली आईपी एक्सटेंशन पड़ गई, तो मैंने आईपी एक्सटेंशन का मैंने पिकअप कर लिया। मैंने चलो ठीक है यार, जाना तो है ये दिल्ली में, कम से कम बॉर्डर क्रॉस तो करा ही रही है, इसलिए मैंने बाकी बुकिंग एक्सेप्ट कर ली, और मैम थी उनको मैंने आईपी एक्सटेंशन में ड्रॉप कर दिया। दोस्तों देखो ऐसा ही होता है, काम आज ना इतनी हालत ख़राब थी काम की, कि मेरा भी इतना दिमाग जो ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हो चुका है कि ऐसे काम हो कैसे गुजारा होगा। हम लोग निकल के आते हैं, ठीक है, हमारी पूरी फैमिली इसी के ऊपर तो डिपेंड है, कहीं और से तो हमारी इनकम आ नहीं रही भाई। गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, गैस का खर्चा भी है,
हम बाहर रहते हैं, हमारा भी मुँह बंद नहीं रहता, 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये, तो हमें भी 50 रुपये तो मान ही लो कम से कम हम खर्च कर ही देते हैं, कम से कम, ज़्यादा भाई जो 50 रुपये में होता ही क्या है, एक टाइम का खाना है, 100 रुपये तो इंसान के हो ही गए ना कम से कम खर्च। ये दोस्तों ऐसा ही चल रहा है, काम धाम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होता है। और ओला उबर वाले हैं सर, ये तो बस लूटे जा रहे हैं लोगों को, 30%, 40% कमीशन काट के ड्राइवरों का खून चूस रहे हैं, और गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है हम लोगों की तरफ। दोस्तों मैं इसीलिए देखो आपसे कह रहा हूँ कि इस लाइन में आओ, आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, काम करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आपकी बात ठीक है। लेकिन दोस्तों आने से पहले ना प्लीज़ आप अगर कुछ और काम करते हो तो उसमें अपनी और थोड़ा ध्यान से काम करो, हो सकता है आपको उसमें सफलता मिल जाए। तो दोस्तों अपना काम करने की कोशिश करो, तो अपना हथियार, ये गाड़ी जरूर आप अपनी ले लोगे, हाँ गाड़ी ले लो आप, ठीक है, लेकिन बहुत इसके अंदर तो मुझे अपना काम नहीं आप बना पाओगे दोस्तों। अपना काम जो पुराने बंदे हैं ना, 6-6, 7-7 साल पुराने, उन्होंने भी नहीं बना पाया, मैंने तक नहीं बना पाया, मेरी सिर्फ एक बुकिंग है बंदी हुई बस। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ काम को करो, बड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि ज़िंदगी भर का सवाल है। अभी तो अगर आप अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं, जीवन कट जाएगा, लेकिन शादी के बाद जीवन काटना इसके भरोसे बहुत मुश्किल है, मुझे तो लगता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, मैं तो मेरी मजबूरी है सर, मेरी तो भैया मजबूरी है, मेरी तो शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मेरे पास, वो भी 2 लड़कियां हैं मेरे पास, प्लस अभी बहन भी है। तो दोस्तों मैं जिम्मेदारी से थोड़ा घिरा हुआ हूँ, इसलिए मैंने भी दोस्तों बहुत लाइन चेंज की, मैंने 2-3 काम धंधे चेंज किए, लेकिन नहीं चले, मैंने डाले, मैंने मेहनत की, लेकिन मैंने कोशिश तो की ना कम से कम। आप दोस्तों इंसान एक कोशिश कर सकता है, सफलता मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में है। कहते ना मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है। ज़रूरी थोड़ा ना आपने ये काम किया, ये काम चली जाए, मान लो चलो ठीक है, आपने, मैं गाड़ी नहीं मना कर रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं गाड़ी ठीक है, गाड़ी ले लो, गाड़ी आपने ना चला पाई फिर क्या करोगे, रिस्क है ना। बिजनेस का दूसरा नाम ही दोस्तों रिस्क है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप पढ़ाई के, अगर आप देखो, अगर आपकी एज 18 से 20 के बीच की है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ टैक्सी का चलाना चाहते हो चलाओ टैक्सी, लेकिन साथ में उससे पढ़ाई पे भी ध्यान दो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। अगर 10वीं या 12वीं तक अगर आपने कर रखी है तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ पढ़ाई, डिप्लोमा वगैरह जरूर कर लो, जो कि दोस्तों यानी कि ऐसे मान लो आप सेट हो जाओ कहीं ना कहीं। गाड़ी के भरोसे मत रहो, अगर गाड़ी नहीं चलानी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस करना है, काफ़ी सारे बिजनेस हैं दोस्तों, बिजनेस करो, ध्यान दो, दुकान डाल लो। देखो दोस्तों कोशिश तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से, शुरुआत नहीं करोगे अगर आप तो बस सोचते ही रह जाओगे। दोस्तों मेरा मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सही जानकारी दूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों ठीक है, अगर दोस्तों अब मैं आनंद विहार के पास आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों चैनल का जो चैनल वीडियो एंड जो है ना वो मैं करूँगा घर पे जाके यार, छोटी वाली बच्ची के साथ पक्का, क्योंकि बड़ी प्यारी लड़की है मेरी, छोटी वाली, शैतानी भी बहुत है लेकिन प्यारी भी बहुत है, उसी के साथ वीडियो एंड करूँगा जाके, ठीक है दोस्तों। चलते हैं घर पे चल के मिलते हैं आप लोगों से, बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए हैं, और ये है मेरी छोटी बेटी, क्या नाम है आपका? टोसी नाम। और तुमने सारे दिन आज क्या क्या किया? कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं की? टोसी बहुत ज़्यादा शैतान है, पढ़ाई वढ़ाई तो करती नहीं है, सारे दिन खेलने पे और खाने पे, बस 2 ही काम है। ये तो कैसे मुँह टेढ़ा कर गंदी बात, सीधे रहते हैं ना। हाई करो, हाई करते हाई करो, हाई। पढ़ाई करोगी? ठीक है, पढ़ाई करना, ठीक है दोस्तों। अब पहुंच चुके हैं घर पे, फिर ब्लॉग हो जाएगा, ध्यान दूँगा, तो वीडियो को यहीं पे करते हैं। काम धाम तो दोस्तों मैंने बता ही चुका हूँ आपको, काम धाम ऐसा ही हुआ है, काम धाम कोई खास हुआ नहीं, क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब पड़ा है। हाँ जी बेटा, तो पैसे मांग रही है दोस्तों, जैसे कि अपना काम धाम नहीं हुआ, चल ठीक है तुम्हें देंगे पैसे, ठीक है दोस्तों। चल वीडियो करते हैं मैम, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बाय।